दोस्तों अगर एक गोरिल्ला और एक लायन के बीच लड़ाई हो जाए तो इस लड़ाई का विजेता कौन बनेगा। ये दोनों जानवर दिखने में बहुत ही शानदार और ताकतवर होते हैं। जहाँ एक तरफ लायन जंगल का राजा होता है, वही दूसरी तरफ गोरिल्ला एक बहुत ही पावरफुल जानवर है। तो अगर ये दोनों जानवर कभी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं तो इस लड़ाई में कौन जीतेगा। अगर इस लड़ाई के बारे में आप लोगों से पूछेंगे तो आपको इसका कोई सटीक आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग गोरिल्ला को सपोर्ट करते हैं वो लोग कहेंगे कि गोरिल्ला लायन से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लायन को लड़ाई में हरा सकता है। वही दूसरी तरफ जो लोग लायन को सपोर्ट करते हैं वो लोग ये कहेंगे कि भले ही गोरिल्ला लायन से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन लायन एक शिकारी जानवर है और उसके पास शिकार करने का अनुभव होता है, इसलिए उसे ये अच्छे से पता होगा कि गोरिल्ला को हराने के लिए उसे कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा। दोस्तों आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट करते हैं, लायन को या फिर गोरिल्ला को? वीडियो पूरा देखने से पहले ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि आज का ये वीडियो किन दो जानवरों के बारे में होने वाला है, लायन और गोरिल्ला, लेकिन हमने ये डिसाइड नहीं किया कि इन दोनों की कौन सी प्रजाति को आपस में कंपेयर करना ठीक रहेगा। तो इसके लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला अपनाएंगे और वो ये है कि इन दोनों जानवरों की जो सबसे बड़ी प्रजाति है उन्हीं को हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लायन के बारे में कि इनकी सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है और इनका साइज और वजन कितना होता है। वैसे तो लायन की सबसे बड़ी प्रजाति है बारबेरी लायन, लेकिन यह प्रजाति अब जंगल से विलुप्त हो चुकी है। पर ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में कुछ बारबेरी लायंस अब भी जिंदा है, जिन्हें कैप्टिविटी में यानी कि कैद में रखा गया है, लेकिन ये बात पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। लेकिन जो बात 100% श्योर है वो ये है कि बारबेरी लायन अब वाइल्ड लाइफ से विलुप्त हो चुके हैं और ये जंगल या फिर सवाना कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। इसलिए अब अफ्रीकन लायन को दुनिया का सबसे बड़ा लायन घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमें लायन की तरफ से कंटेंडर मिल चुका है और वो है अफ्रीकन लायन। अब देखते हैं कि गोरिल्ला की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है। दोस्तों गोरिल्ला को मुख्य रूप से दो प्रजातियों में डिवाइड किया जाता है, जो है ईस्टर्न गोरिल्ला और वेस्टर्न गोरिल्ला। इन दोनों प्रजातियों की दो सब स्पीशीज है, माउंटेन गोरिल्ला और ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला। ईस्टर्न गोरिल्ला की दो सब स्पीशीज है, वही क्रॉस रिवर गोरिल्ला और वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला वेस्टर्न गोरिल्ला की दो सब स्पीशीज है। और इन चारों सब स्पीशीज में से ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला सबसे बड़ा होता है, जिन्हें ग्रोवर्स गोरिल्ला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमें गोरिल्ला की तरफ से भी कंटेंडर मिल चुका है, जो है ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला। अब हम इन दोनों के वजन और साइज के बारे में जान लेते हैं। एक मेल अफ्रीकन लायन की लंबाई आमतौर पर 6 फीट से लेकर 7 फीट तक होती है, जिसमें इनकी पूंछ शामिल नहीं, जो कि 2 से 3 फीट तक लंबी हो सकती है। साथ ही इनकी शोल्डर हाइट 1.2 मीटर तक हो सकती है। एक मेल अफ्रीकन लायन का वजन 225 किलो से भी ज्यादा हो सकता है, वही एक फीमेल लायन का वजन और लंबाई कम होती है। इनकी लंबाई 6 फीट तक होती है और वजन 180 किलो होता है। अब तक का सबसे बड़ा अफ्रीकन लायन साल 1973 में पाया गया था, जिसकी लंबाई 12 फीट थी और रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक का सबसे वजनी अफ्रीकन लायन साल 1936 में पाया गया था, जो करीब 313 किलो का था। अब बात करते हैं ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला के बारे में। एक मेल ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला 5.7 फीट से लेकर 6 फीट तक लंबा हो सकता है और जब यह अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाते हैं तब इनकी हाइट होती है करीब 5 फीट। साथ ही इनका वजन 210 किलो तक हो सकता है। वही फीमेल गोरिल्ला साइज में छोटे हुआ करते हैं और ये 5.2 फीट तक लंबे हो सकते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार सबसे बड़ा गोरिल्ला 6.2 फीट लंबा था और सबसे वजनी गोरिल्ला 267 किलो का था। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि एक मेल लायन और एक मेल गोरिल्ला साइज और वजन के मामले में लगभग बराबर होता है। दोस्तों किसी भी लड़ाई में साइज और वजन के अलावा जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ताकत, क्योंकि कोई जानवर साइज में कितना भी बड़ा क्यों ना हो पर वो अपने से छोटे साइज के जानवरों से भी कमजोर हो सकता है। इसलिए अब हम इन दोनों जानवरों के ताकत के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों एक लायन कितना ताकतवर होता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह अपने से 2 या 3 गुना ज्यादा वजनी अफ्रीकन केप बफलो का शिकार कर लेते हैं। शेर के पंजों में इतनी ताकत होती है कि यह आसानी से एक ही झटके में किसी इंसान की गर्दन तोड़ सकता है। शेर अपने पंजों से जब स्ट्राइक करता है तब ये करीब 180 किलो का प्रेशर क्रिएट करता है। इनके पंजों में मौजूद क्लॉज 8 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं और ये इन्हीं की मदद से अपने शिकार के स्किन को फाड़ डालते हैं और उन्हें मजबूती से पकड़े रखते हैं। एक वयस्क शेर के पास कुल 30 दांत होते हैं, जिनमें से 4 कैनाइन टीथ होती है और हर एक कैनाइन टीथ की लंबाई करीब 7 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये इनकी मदद से शिकार के बॉडी में से मांस को अलग करते हैं। शेर का बाइट फोर्स 650 PSI बताई जाती है और ये अपने ताकतवर जबड़ों से बड़ी ही आसानी से अपने शिकार को मार डालते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कि एक गोरिल्ला कितना ताकतवर होता है। ऐसा माना जाता है कि एक गोरिल्ला अपने बॉडी वेट से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। साथ ही एक वयस्क गोरिल्ला की ताकत 20 इंसान के बराबर होती है। गोरिल्ला अपने दोनों हाथों से 1000 किलो तक वजन उठा सकता है। सभी गोरिल्लास बड़ी ही आसानी से किसी भी बनाना ट्री को गिरा सकता है। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जब इन्हें पिंजरे में कैद करके रखा गया था तब ये पिंजरे के रॉड को बेंड करके वहाँ से भाग गए थे। गोरिल्ला के जबड़े भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये करीब 1300 PSI के प्रेशर से काट सकता है। साथ ही इनका पंच भी बहुत ही पावरफुल होता है, या फिर यूं कहे कि यही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक वयस्क गोरिल्ला करीब 2700 पाउंड के फोर्स के साथ पंच मार सकता है, जो इंसान के हड्डियों और जानवरों के स्पाइन को बड़ी ही आसानी से तोड़ सकता है। अगर इन्होंने अपनी पूरी ताकत से किसी जानवर को पंच मार दिया तो वो फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि एक गोरिल्ला ताकत के मामले में शेर से आगे होता है। अब बात करते हैं कि ये दोनों जानवर अटैक करने के लिए कौन से तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि शेर अक्सर ग्रुप बनाकर शिकार करते हैं और ग्रुप के सभी मेंबर्स शिकार करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। मेल लायन का काम होता है शिकार को डराकर उसे अपनी झुंड से अलग करना, और फीमेल लायन आसपास ही कहीं पर छिपी रहती है और जैसे ही वो शिकार उसके करीब आता है तब ये उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये सबसे पहले थोड़ी देर तक शिकार का पीछा करती है और फिर जंप करके उसके पीठ पर चढ़ जाती है और उसे अपने पंजों से पकड़ लेती है। फिर दूसरी शेरनियां आकर शिकार को साइड से पकड़ लेती है, जिसे डेथ ग्रिप कहा जाता है। शेरनी जब शिकार के पीठ पर होती है तब ये उसके स्पाइन को जोर से काटती है, जिससे शिकार जमीन पर गिर जाता है और तब वो उसकी गर्दन पकड़ लेती है, जिससे थोड़ी देर में शिकार की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ गोरिल्ला भी ग्रुप बनाकर रहते हैं और इनके ग्रुप का लीडर होता है एक सिल्वर बैक गोरिल्ला। दरअसल जब एक मेल गोरिल्ला 13 साल का हो जाता है तब उसके शोल्डर और पीठ पर मौजूद बाल ब्लैक कलर के नहीं रहते। इनका कलर धीरे धीरे चेंज होकर ब्लैक से सिल्वर हो जाता है और इसलिए इन्हें सिल्वर बैक कहा जाता है। गोरिल्ला शाकाहारी होते हैं और इसलिए ये दूसरे जानवरों के साथ नहीं लड़ते। इनकी लड़ाई अक्सर किसी दूसरे गोरिल्ला के साथ ही होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके ग्रुप में सिर्फ एक ही लीडर होता है और अगर कोई दूसरा सिल्वर बैक गोरिल्ला उस ग्रुप के पास आने की कोशिश करता है तो उस ग्रुप का लीडर सबसे पहले उसे डराकर भगाने की कोशिश करता है। वो गुर्राने लगता है, हुटिंग करता है और अपने हाथों को छाती पर पीटने लगता है और अगर इससे भी काम ना बने तो ये उस पर हमला कर देता है। इस लड़ाई में दोनों को काफी चोट लग जाती है और आखिरकार उनमें से एक हार मान लेता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि उनमें से एक की मौत होने तक ये लड़ाई चलती रहती है। गोरिल्ला काफी इंटेलिजेंट होते हैं और ये लड़ाई के दौरान पेड़ की टहनी, पत्थर और अपने आसपास मौजूद चीजों का इस्तेमाल करता है। तो भले ही इनके पास दूसरे जानवरों के साथ लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, पर फिर भी ये शेर को कड़ी टक्कर दे सकता है। शेर और गोरिल्ला की लड़ाई में ये दोनों साइज में लगभग बराबर होंगे, पर ताकत और बुद्धि के मामले में एक गोरिल्ला शेर से आगे होता है। गोरिल्ला आमतौर पर बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और ये बिना किसी वजह के किसी के साथ भी नहीं लड़ते। इसलिए जब एक शेर और गोरिल्ला आमने सामने होंगे तब वो शेर ही होगा जो गोरिल्ला के ऊपर अटैक करके उसे गुस्सा दिला देगा और इस लड़ाई की शुरुआत करेगा। जहाँ एक तरफ शेर बार बार अपने पंजों से गोरिल्ला को पकड़कर उसकी गर्दन पर काटने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी तरफ गोरिल्ला अपने ताकतवर हाथों से शेर को पंच मारता रहेगा और उसे अपने से दूर रखने की कोशिश करेगा। अगर शेर को हराना है तो इसके लिए गोरिल्ला को शेर के कमजोर हिस्से पर बाइट करना होगा, जिससे शेर कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि शेर काफी तेज और फुर्तीला होता है, इसलिए गोरिल्ला के लिए शेर को काट पाना इतना भी आसान नहीं होगा। यहीं पर आपको बता दूं कि शेर का स्टेमिना एक गोरिल्ला के मुकाबले काफी कम होता है और वो फुर्तीला होने के बावजूद जल्दी थक जाता है। लेकिन वही एक गोरिल्ला काफी देर तक लड़ सकता है, इसलिए जब तक शेर गोरिल्ला को कोई गंभीर चोट पहुंचाएगा उससे पहले ही वो थक जाएगा और तभी गोरिल्ला अपने ताकतवर पंच से शेर को घायल कर देगा और इस लड़ाई का विजेता बन जाएगा। दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या आपके हिसाब से इस लड़ाई का नतीजा कुछ और भी हो सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको लायन और एनाकोंडा की लड़ाई के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करें और अगर आपको कोई दूसरी वीडियो देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।